हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और यहाँ पे हम बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। मेरा नाम शिवम मिश्रा है और आपका क्लास 10 का एजुकेटर हूँ बेटा। बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, टॉपिक वाइज आपको पढ़ा रहे हैं। और जितने बच्चे नए हैं प्लीज बेटा चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ प्लीज क्या कर लेंगे, शेयर जरूर से जरूर कर देंगे। कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, प्लीज कमेंट यार, प्लीज कमेंट बताइए सर। यहाँ से मुझे दिक्कत आ रही है, यहाँ पे चीजें हैं, ताकि हम उस सारी प्रॉब्लम को सुधार कर पाए, है कि नहीं। और बेटा ये यूथ कंपटीशन जो टाइम्स है, हम लोग पूरी पूरी बुक भी लॉन्च किए हैं आप सभी के लिए, और विजिट भी कर रहे हैं आपके स्कूलों में। हम लोग वो कंटेंट पहुंचाना चाहते हैं जो वास्तव में बोर्ड को नीड है, आवश्यकता है। ऐसे कंटेंट का जो हमारे लिए सर जी बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं, बहुत मायने रखते हैं हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए। और आप वही पढ़े ना जो बोर्ड परीक्षा में आए। आप ऐसे सवालों को मत पढ़िए जिसका कोई नाता ही नहीं है। और हम लोग वही पढ़ा रहे हैं, और हम लोग किताब के माध्यम से भी वही चीज दे रहे हैं जो हमारे बोर्ड के लिए क्या बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो आज हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं हमारे हिंदी का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेटा निबंध लेखन। निबंध लेखन एक ऐसा टॉपिक होता है जहां से आप अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, आप अपने यूपी बोर्ड परीक्षा के अंदर। और हम लोग जितने भी बोर्ड में आए हुए निबंध हैं वो सारा पढ़ा देंगे, ए टू जेड। प्रतिदिन क्लासेस कर रहे हैं, हिंदी के सारे वो टॉपिक पढ़ा देंगे जो आपके बोर्ड में आएगा। छोड़ेंगे नहीं भाई, कोई भी हम टॉपिक छोड़ने वाले नहीं है। ए टू जेड पूरा पूरा क्या कराएंगे बेटा, कंप्लीट करवाते जाएंगे कि कोई टॉपिक आपका छूटे ना, है कि नहीं। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है निबंध लेखन। और आज हम लोग जानने वाले बेटा किसके बारे में, निबंध मातृभूमि के बारे में निबंध जानने वाले हैं। इसके पहले हम लोग पढ़े थे बेटा विज्ञान, वरदान एवं अभिशाप। विज्ञान पढ़ाता है, किसी प्रकार का कोई भी बोल देगा एग्जामिनर, लेकिन अगर विज्ञान लिखा रहेगा तो केवल एक ही आपको चीज देना है। और ये आप देख सकते हैं आपके बोर्ड में आया हुआ है, क्या आया हुआ है देखिएगा, मातृभूमि भारत 2026 के एफजी पेपर कोड में आया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि अब जो हमारे बोर्ड का पैटर्न है थोड़ा चेंज हो रहा है। चेंज होने का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, रिपीटेड आता था कि भाई इतना पढ़ लो काम हो जाएगा। लेकिन अब एग्जाम जो हमारा बोर्ड क्या कर रहा है, वो पैटर्न बदल रहा है, चीजों को बदल रहा है भाई। ऐसे नहीं, ऐसे करिए, समझ आ रहा है ना। अब आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग काम करना है। जैसे बोर्ड पूछ रहा है वैसे जब हम लोग करेंगे तो हमारा नंबर ऑटोमेटिक अच्छा स्कोर होगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या है, मेरी मातृभूमि भारत 2026 के आपके एफडी पेपर कोड में आया है, इंपॉर्टेंट है। और हिंदी में हमने जो प्रण लिया है कि आपको बेटा 70 में 70 स्कोर कराना है, वो मैं करवाऊंगा। आप परेशान मत होइएगा। देखिएगा एक एक लाइन करके पढ़ेंगे। जब भी आपको ऐसा दे दे तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रस्तावना की जरूरत नहीं है। प्रस्तावना, उपसंहार चीजें वहां पे लिखा लिखा जाता है। जैसे जब भी आप लिख रहे हैं आतंकवाद पर निबंध लिख रहे हैं तो वहां पे आप प्रस्तावना डालिए, उपसंहार लिखिए, ये सारी चीजें लिखिए। या फिर आप और कोई निबंध लिख रहे हैं, विज्ञान वरदान एवं अभिशाप, ठीक ना, हमारे प्रिय कवि पर आ जाए, लेखक पर आ जाए, तो वहां पे आपको क्या करना है, वो सारी चीजें करना है। बट जब आपको पूरा डिटेल में आ जाए, जैसे मेरी मातृभूमि भारत, तो यहाँ पे आपको प्रस्तावना लिखने की जरूरत नहीं है। आपको केवल फोकस करना है कि हमारा 2 से 3 पेज भरे। कुछ भी करिए, निबंध 2 से 3 पेज भरना चाहिए, और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है ना, बताइएगा कोई इशू होगा तो। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, भारत एक ऐसा देश है जहां सभी संस्कृतियों एवं धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। आप देखेंगे तो हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, अनेक जात के होते हैं, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई ब्राह्मण समाज से है, कोई यदुवंशी समाज से है, कोई वर्मा समाज से है, कोई खत्री समाज से, कोई राजपूत से है। तो तमाम प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, आप देखेंगे अपने आसपास, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या बेटा भारत है। आगे लिखेंगे, हमारा देश अपनी समृद्धि और संस्कृति और विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। जो हमारा भारत है, जो हमारा भारत देश है, यह अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता है, साथ ही साथ संस्कृति के लिए जाना जाता है, एवं विविधता के लिए भी जाना जाता है। उसके बाद, मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत हो जहां समानता, स्वतंत्रता, विश्व बंधुत्व की भावना और सर्व शिक्षित, रोजगार युक्त, शोषण मुक्त समाज में सह अस्तित्व का भाव हो। महात्मा गांधी जी के सपनों का भारत सत्य, अहिंसा, भाईचारे,
देश प्रेम जाति भेद से रहित सरल धार्मिक जीवन, कर्म को महत्व देने वाला, सर्वोदय की भावना से युक्त, ग्राम्य स्वराज पर आधारित, स्वच्छ भारत, बुनियादी शिक्षा, स्त्री शिक्षा, सांप्रदायिक एकता पर आधारित हो। यानी कि जो हमारा भारत है, हमारे गांधी जी का सपना ये था कि जो हमारा भारत हो उसमें अहिंसा हो, मतलब किसी प्रकार की हिंसा ना हो, सभी में एकता हो, सब लोग मिलजुल कर रहें। स्त्री को पढ़ाया जाए, जो महिलाएं हैं उनको पढ़ाया जाए, उनको शिक्षा दिया जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। ये नहीं कि भैया अपना भारत में क्या है कि नहीं, लड़कों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लड़कियों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता। लेकिन हमें लड़के और लड़की दोनों को समान भावना से देखना पड़ेगा, समान ज्ञान देना पड़ेगा, समान रूप से पढ़ाना पड़ेगा। ऐसा गांधी जी का क्या था बेटा, मत था। ठीक ना। गांधी जी का कहना था कि भारत अपने मूल स्वरूप में कर्म भूमि है, भोग भूमि नहीं। यानी कि जो हमारा भारत है ना, इसमें कर्म वाली भूमि है। ऐसा नहीं कि हम भोग करने आए हैं, विलास करने आए हैं, काम नहीं कर रहे हैं, बढ़िया एकदम खा पी के मस्त एकदम रील्स प्रील्स देख रहे हैं। गांधी जी का कहना था, बापू जी का कहना था कि भाई साहब हमें कर्म करना है, हमें अपने भारत को आगे बढ़ाना है। मैं भारत की स्वतंत्र बलवान बना हुआ देखना चाहता हूं। यानी कि वो ये कह रहे हैं गांधी जी कि जो भारत है, हमें उसको स्वतंत्र, बलवान और बहुत ही मजबूत देखना चाहता हूं। भारत का भविष्य सरल धार्मिक जीवन द्वारा प्राप्त शांति के अहिंसक रास्ते पर चलने में ही है। मैं ऐसे भारत के लिए कोशिश करूंगा जिसमें गरीब से गरीब लोग भी यह महसूस करें कि यह उनका देश है, जिसके निर्माण में उनकी आवाज का महत्व है, जिसमें वर्ग भेद न हो, विविध संप्रदायों के मध्य पूर्णतः मेल जोल हो। ऐसे भारत में अब अस्पृश्यता के या शराब और दूसरी नशीली चीजों के अभिशाप के लिए कोई यहाँ पे स्थान न हो। यानी कि वो बोलना चाहते हैं कि जो यहाँ पे छुआछूत है, शराब पी रहे हैं, इनसे मुक्त होना चाहिए। जो गाली गलौज दे रहे हैं, मारपीट करना चाह रहे हैं, बिल्कुल भी उससे क्या रहे, अपना भारत क्या रहे बेटा, फ्री रहे। और हमें एक अच्छे भारत का क्या करना है, निर्माण करना है। आगे वो कहते हैं कि मेरे सपनों का भारत, सुखी मानव जीवन, कृषकों की समस्याओं का अस्थायी समाधान करते हुए उनके जीवन की खुशहाल बनाना, गरीबी की स्थायी निदान और हर हाथ में काम, शोषण मुक्त समाज, ईमानदार और कर्मनिष्ठ राजनीतिक एवं प्रशासनिक ढांचा, भेदभाव रहित समाज, सर्व शिक्षा युक्त, पर्यावरण में हरियाली, महिला सशक्तिकरण का विकास, भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो। मेरे सपनों का भारत शांति एवं सद्भाव से युक्त हो और मैं एक ऐसे भारत का सपना देखता हूं जहां लोग आत्मनिर्भर हों, जिनका जीवन सत्य एवं पारदर्शिता से भरा हो और जिनका स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन अच्छा हो। मैं ऐसे भारत का स्वप्न देखता हूं जहां बलात्कार, शारीरिक उत्पीड़न, अपहरण, एसिड अटैक, घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा, यौन उत्पीड़न जैसे अपराधों से क्या हो बेटा, मुक्त हो। जहां महिला सुरक्षित और संरक्षित महसूस करे। यदि हमारा सरकार और राजनीति व्यवस्था भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाए तो हमारा देश तेजी से क्या करेगा, विकास करेगा। युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना किसी भी देश के विकास में अहम भूमिका निभाता है। मैं जिस भारत का सपना देखता हूं उसमें युवाओं के लिए अपार अवसर होने चाहिए ताकि उन्हें आसानी से क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। बापू जी का मानना यह है कि हमारा जो भारत होना चाहिए वो विकसित होना चाहिए। जब विकसित भारत होगा तो जो बेरोजगार युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, उनको पैसे मिलेंगे, उनको कुछ सीखने का मिलेगा और हमारा भारत समृद्ध बनता हुआ चला जाएगा। आगे वो कहते हैं कि मेरे सपनों का भारत स्वच्छ होना चाहिए, हरा भरा होना चाहिए और सभी के लिए स्वस्थ हो। और मेरा भारत महान, शांति, समृद्धि और सत्य का क्या हो बेटा, देश हो। यानी कि वो कह रहे हैं कि जो हमारे भारत का, जो हमें हमारा भारत होना चाहिए, ऐसा गांधी जी का सपना है था कि स्वच्छ होना चाहिए। लेकिन हम आप हैं कि गंदगी, भैया पान खाए थूक दिए वहीं पे, है कि नहीं, पिच पिच कर रहे हैं, गंदगी फैलाए हैं। पता है कि तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन ठेले जा रहे हैं, नहीं हम खाएंगे भैया तंबाकू। अरे तंबाकू खाओगे तो भोगना तो आपको ही है ना, अरे पड़ोसी थोड़ी ना भोगना आएगा भाई, है कि नहीं। तो अब
अपने भारत को हमें स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, सुथरा रखना है। आगे वो बोलते हैं कि मेरा भारत महान, शांति, समृद्ध हो। यहाँ महिलाओं को सम्मान, सर्वधर्म सर्वधर्म, समभाव, वसुधैव कुटुंबकम की भावना व्याप्त हो, ताकि हमें भारतीय होने का क्या हो बेटा, गर्व हो। भारत ने पिछले कुछ दशकों में तेजी से औद्योगिक विकास, तकनीकी उन्नति और अनेक क्षेत्रों में प्रगति किया है। यद्यपि अभी और विकासात्मक कार्य किए जाने की गुंजाइश है। भारत को पहले इसकी समृद्धि के कारण सोने की चिड़िया कहा जाता था, और मैं चाहता हूं कि भारत उस गौरव की पुनः प्राप्त करे। मैं चाहता हूं कि वह न सिर्फ आर्थिक समृद्धि का आनंद ले, अपितु सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी क्या हो बेटा, अमीर हो। कौन? अपना भारत। आगे लिखेंगे, गांधी जी का मानना है कि भारत विश्व में शांति और ठोस प्रगति में अस्थायी योगदान कर सकता है। भारत में सर्व कल्याण की भावना व्याप्त है। मेरे सपनों का स्वराज्य तो गरीबों का स्वराज होगा। मैं भारत का उत्थान इसलिए करना चाहता हूं ताकि सारी दुनिया उससे लाभ उठा सके। भारत को अपना विकास अहिंसा के मार्ग पर चलकर करना है, और इस प्रकार मेरे सपनों का भारत विकसित, समृद्ध और विकास का नेतृत्व करने वाले राष्ट्र के क्या होगा, रूप में है। ठीक है ना? तो ये रहा सबसे इंपॉर्टेंट वाला बेटा निबंध। निबंध कौन है? मेरी मातृभूमि भारत। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है। सो प्लीज जितने भी स्टूडेंट हैं, आप इस निबंध को तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड में आएगा तो लिख दीजिएगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। किसी को कोई डाउट हो तो ये अपना नंबर है 9569085427 पर क्या कर लेंगे आप, व्हाट्सएप या मैसेज करके कोई भी डाउट आप हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।